हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी होस्ट और दोस्त प्रिया और बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल पे आप सबका। बहुत बहुत थैंक यू आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए, और जो आगे भी जुड़ते रहेंगे उन सबको मेरे दिल की गहराई उससे थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ को नोटिफिकेशन भी आप सब तक पहुँचते रहें। और हाँ, लाइक करना ना भूलें। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए कि नवंबर का महीना क्या कहता है। साथ ही मैंने एक साईं बाबा का मैसेज भी लिया है आप लोगों के लिए कि आप इस महीने क्या करें या ना करें। हाँ, सॉरी, माफ़ी चाहूँगी कि मैं थोड़ा लेट डाल रही हूँ क्योंकि फेस्टिव का महीना है, आप सब जानते हैं, तो थोड़ा सा बिज़ी। तो चलिए बात करते हैं पहले रिलेशनशिप पर, उसके बाद फिर मैं आपको हेल्थ और करियर भी बताऊँगी। तो अगर मैं बात करूँ रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप में अगर पास्ट की बात करूं तो पास्ट में कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप काफ़ी पेनफुल रहा होगा। अगर आप मैरिड है तो भी, अगर आप किसी लव कनेक्शन में हैं तो भी कुछ पेनफुल रहा होगा। हो सकता है मंथ के शुरुआत में भी, नवंबर मंथ के शुरुआत में भी कुछ पेनफुल रहा होगा, लेकिन उसकी एंडिंग हो रही है। कहीं ना कहीं किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, कोई ऐसा चेंज आ रहा है आपके लाइफ में, कुछ चेंज आ रहा है किसी चीज़ में। देखिए, कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जिनके साथ जैसा मैच करे आप वैसा ही लें। तो कुछ चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, कुछ चीज़ की, किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, कुछ ऐसी बातें आपको पता चल रही है जो आपको लॉस जैसा फील कराएगा। आप ना खुद को काफ़ी बंधा बंधा सा फील करने वाले हैं। काफ़ी कुछ दिमाग में चल रहा है आपको लग रहा है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए फैमिली या रिलेशनशिप या फिर लव लाइफ देखें तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त बिता रहे हैं। पास्ट के कुछ मेमोरीज को आप याद कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि किन्हीं बातों को लेके वो परेशान है, थोड़ा सा उन्हें एंजाइटी है, किसी बात का टेंशन, किसी चीज़ को लेकर उन्हें टेंशन हो रही है, रातों में सोने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ कुछ बातों को लेकर आपके अंदर कुछ नेगेटिव थिंकिंग भी आ रही है, क्योंकि कुछ पास्ट की मेमोरीज जो है ना वो आप याद कर रहे हैं, और जब वो आपको याद आ रहा है तो आपको काफ़ी अंदर से, कहते हैं ना, वो एक पेन होता है, एक पेन हो रहा है कि पास्ट में ये सब कुछ कितना अच्छा था, पास्ट में सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा था, और फिर अचानक ये सब कुछ क्या हुआ है, नहीं हुआ है। काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अचानक अगर कुछ लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुआ है तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आप पास्ट की एनर्जी को याद कर रहे हैं और उस एनर्जी को लेकर आप थोड़ा परेशान हैं। ये आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि मैं ऐसा बिल्कुल नेगेटिव आपको कुछ बता रही हूँ, ऐसा नेगेटिव नहीं मैं कुछ भी बता रही हूँ आपको, सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप थोड़ा खुद में बैलेंस बना लीजिए, क्योंकि हमारे साथ ना अक्सर होता है, अच्छा बुरा ये एक वक्त है, समय चक्र है, सबके साथ होता है। अगर कल का दिन बहुत अच्छा बीता तो ज़रूरी नहीं है कि आज भी बहुत अच्छा बीतेगा। हो सकता है कि आज का दिन हमारे लिए ना हो, तो कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो हमें परेशान कर सकती है। हालांकि कुछ लोग अपने फैमिली के साथ काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी गेट टुगेदर कर रहे हैं, कहीं मतलब घूमने फिरने भी जा रहे हैं, कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अच्छा वक्त बिता रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो पेनफुल है। अगर बात करूँ आपके हेल्थ को लेकर, तो हेल्थ में मैंने कहा ना कि किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, कोई अचानक से कोई चेंज हो रहा है। कुछ जब चेंज होता है ना तो हमें लगता है कि हम किसी चीज़ में शायद फेलियर हो गए हैं। कुछ लॉस जब चेंज होता है तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि हमें कुछ अच्छा ही मिल जाए। कई बार हमारे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें बहुत लगाव होता है, कुछ रिश्ते होते हैं, कोई ऐसी जगह होती है, कोई ऐसा काम होता है जिससे हमें बहुत प्यार होता है, और अचानक जब वो हमारे जीवन से छूट जाए या निकल जाए या फिर हम उससे निकल जाए
तो भी लॉस वाली फीलिंग होती है। तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, कोई चेंज हो रहा है, और जिसके वजह से आपके मेंटल हेल्थ पर असर पड़ रहा है। आप को एंजाइटी हो रही है, आपको डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, कुछ डर है आपके मन में, आप काफ़ी खुद को रिस्ट्रिक्शन में फील कर रहे हैं। आपकी मेंटलिटी भी कहीं ना कहीं विक्टिम वाली बनी हुई है कि शायद आपके साथ बहुत कुछ गलत हो गया है और इस वजह से आपके हेल्थ पर असर पड़ रहा है। तो आप ऐसी बातें बिल्कुल ना सोचें। कई बार कुछ जो परिवर्तन हमारे जीवन में होते हैं ना, वो शुरू में हमें पेन ज़रूर देते हैं, लेकिन बाद के लिए वो हमारे लिए अच्छे होते हैं, हमारे फ्यूचर के लिए अच्छे होते हैं। जब कुछ पुराना टूटता है ना, तभी कुछ नया बनता है। आप हमेशा अपने मन में इस चीज़ को लेकर चलें और ज़्यादा किसी भी बात पर ज़्यादा ना सोचें। अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अगर आप करियर के लेके भी बहुत सोच रहे हैं कि आपने जैसा चाहा है, आपने जैसा सोचा है, वैसा काम नहीं हो पा रहा है, या फिर अगर आप रिश्तों के लेके सोच रहे हैं या अपने आसपास के लोगों के लिए सोच रहे हैं कि लोग मुझे गलत समझ रहे हैं या लोग मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, मेरे अपने ही मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर मैं जिस पर भरोसा कर रहा हूँ समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप ये सब बातें बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि एक समय है जो गुजर जाएगा। हो सकता है जो आज आपको समझ नहीं पा रहे हैं, कल वही लोग आपसे सलाह भी आकर लें। जो करियर आपको आज नहीं मिल पा रहा, जो आप चाह रहे हैं, उससे बेटर कुछ आपको मिल जाए। तो कुछ चेंज कभी कभी हमारे जीवन में उस वक्त तो पेन देते हैं, लेकिन बाद के लिए अच्छे होते हैं, तो उसे उसी तरह से एक्सेप्ट करें। हालांकि आप करियर में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आप नए आइडियाज़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी कुछ जानने की आपकी अंदर मतलब आपके अंदर इच्छा है, कुछ नए कम्युनिकेशन भी आपके बन रहे हैं, कुछ लोगों से मिल भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से अपने करियर पर फोकस होने का। और जब हम कोशिश करते हैं ना, तो कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो एक न दिन हमें सफलता ज़रूर मिलती है। हाँ, हालांकि अभी आपको शायद वो नहीं मिल पा रहा जो आप चाह रहे हैं, लेकिन मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आप ईश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि हर वक्त कहते हैं ना, पूरे साल का जो 12 महीना होता है वो पूरे का पूरा एक जैसा नहीं होता है। कभी कभी हमारे कुछ कहते हैं हमारे ग्रह, कुछ नक्षत्र होते हैं जो हमारे फेवर में नहीं होते हैं, तब हमारे जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है। तो कोई बात नहीं है ना, हर बार हम जैसा चाहेंगे वैसा नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मिल रहा है उसे एक्सेप्ट करें। थोड़ा है आज, कल बहुत हो जाएगा। जिस तरह से आपको डिवाइन दे रहे हैं, आप उसको उसी तरह से लें। ओवरऑल बात करूं तो कुछ लोगों के लिए फैमिली लाइफ बहुत अच्छा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है। हेल्थ पर थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप मेंटली कहीं इम्बैलेंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके हेल्थ पर भी असर पड़ सकता है। करियर में मेहनत कर रहे हैं, पर शायद आपको आपके हिसाब का नहीं मिल रहा, इसलिए थोड़ा सा आप दुखी हैं। तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी ये एनर्जी बदलेगी। एक एनर्जी है, बदलेगी, तब आपको आपके हिसाब का मिल जाएगा। आप सबके लिए मैंने एक साईं बाबा का मैसेज निकाला है, तो वो मैसेज भी मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि बाबा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। बाबा जी आपसे कहना चाहते हैं कि खुद पर भरोसा रखिए, प्रकाश बनिए, रोशनी बनिए और खुद पर भरोसा रखिए। जब आप खुद पर भरोसा रखेंगे ना, एक रोशनी की तरह आप अपने आप में रोशनी, वो कहते हैं ना, एक दिया आप अपने आप में जला लेंगे ना। एक दिया होता है कई दियों को जलाने के लिए। तो खुद को आप उस प्रकाश में रखिए कि आप औरों को भी रोशनी दे सकें। तो आप अपने आप पर भरोसा बनाए रखिए। आप जो मेहनत कर रहे हैं वो करते रहें। ईश्वर आपके साथ हैं, बाबा जी आपके साथ हैं। आप जब रोशनी बनिएगा, आप जब प्रकाश बनिएगा, तभी तो आप दूसरे के जीवन में भी प्रकाश ला पाइएगा। तो खुद को अंधेरे से बाहर निकालें और उस प्रकाश की तरफ बढ़ें जो बाबा जी आपको कह रहे हैं कि आपको उधर बढ़ना चाहिए, भरोसा रख के। किसी भी परिस्थिति से भागे नहीं, ठीक है, लोगों से या परिस्थिति से भागे नहीं। वही चीज़ है,
देखिए वही बाबा जी कह रहे हैं कि भरोसा रखिए, भरोसा बनिए और भरोसा रखिए। कई बार हम में परेशानी होने लगती है, हमें टेंशन होने लगती है, कुछ लोग कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, तो हम उस जगह से हट जाते हैं, उन लोगों से हट जाते हैं, उन परिस्थितियों से हट जाना चाहते हैं, दूर चले जाना चाहते हैं कि इन परिस्थितियों में मुझे रहना ही नहीं है, मैं कुछ और कर लूँगा, फिर मैं कहीं और चला जाऊँगा या चली जाऊँगी। लेकिन इससे भागने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि इसका सामना करें, इसे लड़ें, लोगों को खुद पर हावी बिल्कुल ना होने दें। क्योंकि जब लोग आपके ऊपर हावी हो जाएंगे ना, तो आप अपने दिल की नहीं सुन पाएंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। देखिए टैरोट में भी यही आया था कि आपकी मेंटलिटी कहीं ना कहीं विक्टिम वाली है। आप काफ़ी किसी चीज़ मतलब कि काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, कुछ एंजाइटी हो रही है, कुछ डर है आपके अंदर। तो शायद ये बाबा जी वही कह रहे हैं कि आप अगर किसी बात को लेकर भी परेशानी है, किसी चीज़ से भी डर रहे हैं, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि किसी को खुद पर नियंत्रण करने ना दें। आप जो हैं, जैसे हैं, जिस तरह के हैं, आप बिल्कुल वैसे बने रहें। किसी से अगर प्रेम करते हैं तो ठीक है, प्रेम करते हैं, लेकिन उसके लिए खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कुछ कह रहा है तो कहने दें, उसके लिए खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई काम आपको पसंद नहीं आ रहा है, आप वो नहीं करना चाह रहे हैं, तो किसी के कहने पर आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। ये बाबा जी आपसे कहते हैं कि आप सिर्फ अपने दिल की सुनिए। हाँ, हालांकि सबके साथ मिलजुल कर रहिए, लेकिन अपने दिल की सुनिए, वो करिए जो आप करना चाहते हैं और अपने ऊपर भरोसा बनाए रखिए। बाबा जी हमेशा आपके साथ हैं। तो ये तो थी कैंसर यानी कर्क राशि वालों के लिए नवंबर महीने की एनर्जी। देखेंगे नेक्स्ट मंथ में क्या निकल कर आता है। फिलहाल के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय शिव शक्ति। फिर मिलते हैं। थैंक यू।